अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं बीबीएन चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स के सिलसिले में अमेरिका के यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी हावर्ड लट्रिक ने एबीसी न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए बताया कि स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स, अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और सेमीकंडक्टर्स पर आने वाले हफ्तों में अलग से टैरिफ्स लगाई जा सकती है। फिलहाल ये टैरिफ्स रुके हुए हैं। चाइना ने अमेरिका से मुतालबा किया कि वो अपने रेसिप्रोकल टैरिफ्स को पूरी तरह से ख़त्म करे, जबकि वाशिंगटन ने कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और चिप बनाने वाले अहम इक्विपमेंट पर कुछ छूट का ऐलान किया। ये उस वक्त आया जब चाइना की तरफ से 125% के जवाब में यूएस इंपोर्ट्स पर टैरिफ्स लागू हो गए हैं, जबकि बीजिंग ट्रंप के 145% टैरिफ्स के खिलाफ बरकरार है। हाउती कंट्रोल्ड हेल्थ अथॉरिटीज़ ने बताया कि अमेरिका के नए एयर स्ट्राइक्स यमन के दारुल हुकूमत सना के मगरबी इलाके में हुए, जिसमें 6 अफराद हलाक और 13 जख्मी हुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका यमनी हुकूमत की ग्राउंड कैंपेन को सपोर्ट करने की तैयारी में है, जिसका मकसद सना और दूसरे शमाली इलाकों को हाउती कब्जे से छुड़ाना है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया के यूक्रेन पर हमले को लेकर कहा कि मुझे बताया गया कि ये एक गलती थी, मगर ये वाक़या बहुत ही खौफनाक था। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने ट्रंप से दरख्वास्त की कि वो जंग के असरात को अपनी आंखों से देखें। किसी भी फैसले या मुज़ाकरात से पहले आके देखें लोग, फौजियों, हॉस्पिटल्स, गिरजाघर, बच्चे किस तरह तबाह हो गए हैं। फरार डायमंड ट्रेडर मेहुल चोकसी को बेल्जियम में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि इंडियन एजेंसीज ने उनके खिलाफ एक्स्ट्राडिशन दरख्वास्त भेजी थी। याद दिला दे कि चोकसी, नीरव मोदी, उनके घरवाले और एम्प्लॉइज, बैंक के अफसर और दूसरे लोगों पर सीबीआई और ईडी ने 2018 में पंजाब नेशनल बैंक के 13,000 करोड़ लोन फ्रॉड के केस में मुकदमा दर्ज किया था। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को एक और जान से मारने की धमकी मिली है। ये धमकी मुंबई के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वर्ली को व्हाट्सएप मैसेज के जरिए किसी नामालूम शख्स ने भेजी। मैसेज में कहा गया कि उन्हें उनके घर में मार दिया जाएगा और उनकी कार को बॉम्ब से उड़ा दिया जाएगा। उत्तराखंड में हाल ही में कम से कम 170 मदरसे सील कर दिए गए। हुकूमत ने वजह ये बताई कि ये मदरसे ना तो मदरसा बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड थे और ना ही एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ। सीएम धामी ने कहा कि ऐसे इदारे जो तालीम के नाम पर बच्चों को रेडिकल बना रहे हैं, उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने इस कदम को एक तारीखी कदम कहा। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने उन तमाम दरख्वास्तों को कैंसिल कर दिया है जो 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए की गई थी। ये सऊदी अरेबिया के उस फैसले के बाद हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि वो छोटे बच्चों के लिए वीज़ा नहीं देंगे। तेलंगाना से जुमला 37 दरख्वास्तें कैंसिल की गई है और पूरे भारत से 251 बच्चों की दरख्वास्तें कैंसिल हुई है। BR अम्बेडकर की सालगिरह पर सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि उनकी सरकार लोगों के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत पिछड़े तबकों के लिए कोटास में इजाफा कर रही है और शेड्यूल कास्ट को दोबारा क्लासिफाई कर रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना का मकसद है कि दलित फलाह बहबूद में रहनुमा बने। अपनी शादी से सिर्फ 2 दिन पहले फलकनुमा पुलिस स्टेशन के एक राउडी हिस्ट्री शीटर का कल रात डबीरपुरा फ्लाईओवर के करीब बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। 27 साला मसीहुद्दीन, जो फलकनुमा का रिहायशी था, अपनी नानी के घर कार्ड बांटने आया। लौटते वक्त नामालूम अफराद ने उस पर तलवारों से हमला करके हलाक कर दिया। पुलिस का कहना है कि पुरानी दुश्मनी कत्ल की वजह हो सकती है। तो नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए बीबीएन चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।